हाय। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूडफ पोर्टल को यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एडमिन की क्रेडेंशियल्स लेनी है और हमें एडमिन की क्रेडेंशियल्स के साथ हमें लॉगिन करनी है। जैसे हम लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहला स्क्रीन होती है वो ये स्क्रीन है, जो कि हम आप देख सकते हैं। इसे हम डैशबोर्ड कहते हैं, जो कि हमें एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देता है कि हमारे अकाउंट में चल क्या रहा है, जिसमें हम लोग सारे समरी, एनालिसिस और जितनी भी हमारे शॉर्टकट कीज है सब कुछ हमें दिखती है। ठीक है। अब जब हमने लॉगिन किया, हमने डैशबोर्ड देख लिया, डैशबोर्ड में कंप्लीट ओवरव्यू हमें अकाउंट की मिल गई। उसके बाद जब हम कोई सीआरएम लेते हैं तो सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि हमें हमारे एजेंट्स या यूजर्स को ऐड करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एजेंट्स और यूजर्स ही हमारे टेलीकॉलिंग एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे। तो उनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, बॉटम राइट कॉर्नर में मैनेज यूजर्स का बटन है, हमें सिंपल मैनेज यूजर्स में क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स एडेड है हमारे अकाउंट में, सारे यूजर्स हमें यहाँ पे दिख रही है, एक के बाद एक। ठीक है। इन केस अगर हमें इस यूजर्स में भी हमें देख सकते हैं कि यूजर का नाम, नंबर और उनके मैनेजर कौन है, सारी डिटेल्स हमें दिख रही है। इन केस अगर हमें कोई नया यूजर ऐड करना हो तो हमें क्या करना है, टॉप राइट कॉर्नर में एक ऐड यूजर का बटन है, हमें ऐड यूजर पर क्लिक करनी है। ऐड यूजर पे क्लिक करने के बाद हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे जिस पर्टिकुलर यूजर को हमें ऐड करना है उसका हमें बेसिक डिटेल्स हमें यहाँ पे डालनी है। जैसे कोई भी एक पकड़ लेता हूँ मैं, इनकेस लेट्स से पारस। अब पारस का मैं नंबर कोई भी एक रैंडम पुट कर लेता हूँ, जैसे कुछ भी एक रैंडम नंबर पुट कर लिया। अब कोई भी यूजर ऐड करते टाइम उनके नाम, नंबर और पासवर्ड हम डालते हैं। तो ये जो नंबर एंड पासवर्ड जो हम डालते हैं ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली ये उनकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होती है। ये नंबर उनका यूजर नेम होता है, पासवर्ड उनका पासवर्ड होता है। जब वो अपने यूजर पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो इनको ये कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो हम कोई भी एक इजी पासवर्ड सेव कर सकते हैं या डाल सकते हैं जो उनके लिए इजी हो याद रखना, और उसी हिसाब से वो लॉगिन कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूँ। फिर रोल, रोल मैं अगर इनकेस इनसे मुझे कॉलिंग करानी है, अगर ये एग्जीक्यूटिव है तो सिंपल मैं एग्जीक्यूटिव क्लिक करूंगा। ईमेल एंड एम्प्लॉय आईडी जो है, ईमेल एंड एम्प्लॉय आईडी कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर मुझे पुट करना है इनका तो मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे पुट नहीं करना है तो हम सिंपल ब्लैंक छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस यूजर को मैं ऐड कर रहा हूँ इस यूजर का मैनेजर कौन होगा, मतलब ये यूजर किसको रिपोर्ट करेगा, तो अकॉर्डिंगली उस बंदे का मैं मैनेजर भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सो ये इस अकाउंट का एडमिन है शौर्य, तो शौर्य सबको देखता है, तो पारस को भी शौर्य दिख गया। तो मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, सबमिट। जैसे मैंने सबमिट किया हम देख सकते हैं कि मुझे सक्सेस का एक सिंबल आ गया। दैट मीन्स हमारा यूजर ऐड हो चुका है, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है। अभी हम ओके कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद हमें मैनेज यूजर्स में जानी है। मैनेज यूजर्स में जाने के बाद हमें यूजर ऐड करने के लिए सिंपल हमें ऐड यूजर पर क्लिक करनी है। जैसे ही हम ऐड यूजर पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हम जो यूजर है, यूजर का हम कंप्लीट डिटेल्स डाल के हम उनको ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारी कोई नई यूजर ऐड हो चुकी है, यूजर ऐड होने के बाद अब हमें उनको मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि यूजर ऐड करना तो हमने सीख लिया। अब ऐड होने के बाद अभी हो सकता है कि माइंड भी बाद में जाके उनका कोई चीजें हमें एडिट करनी पड़े या कोई उनका डिटेल्स हमें चेंज करनी पड़े। तो हम क्या करेंगे, हर एक यूजर के राइट हैंड साइड में एक थ्री डॉट्स का ऑप्शन है, जस्ट एक्शन सेक्शन के नीचे। हम सिंपली वो थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, एडिट, डीएक्टिवेट, चेंज पासवर्ड, व्यू कैंपेन्स, रीअसाइन लीड्स, विजिबल लीड असाइनमेंट एंड डिलीट। अगर मुझे उनकी कोई भी डिटेल्स को एडिट करना है हम एडिट कर सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर यूजर को हमें फॉर द टाइमिंग डीएक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करके रख सकते हैं। अगर इनकेस उनका पासवर्ड हम भूल गए हैं तो सिंपल हम चेंज पासवर्ड में क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर उन वो पर्टिकुलर यूजर कितने कैंपेन्स में एडेड है वो अगर हमें चेक करना है, सिंपल हम व्यू कैंपेन्स में क्लिक करके चेक कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर यूजर कितने कैंपेन्स में एडेड है। अगर उनकी सारी लीड्स हमें किसी और यूजर को हमें असाइन करनी है, हम सिंपल रीअसाइन लीड्स भी कर सकते हैं। और अगर हमें ये पर्टिकुलर यूजर अगर किसी कैंपेन में है और हम नहीं चाहते कि उसको लीड जाए लेकिन बाकी सबको जाए, तो उनको हम डिसेबल लीड असाइनमेंट भी कर सकते हैं, मतलब उनको लीड असाइनमेंट से डिसेबल भी कर सकते हैं। और अगर हमें उस पर्टिकुलर यूजर को डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मैनेज यूजर्स के पार्ट है। सो बेसिकली यूजर को ऐड करने के बाद अगर हमें मैनेज करनी है, किसी भी यूजर के राइट हैंड साइड कॉर्नर में थ्री डॉट्स पर क्लिक करके हम उनको मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ में अगर इनकेस किसी भी यूजर को हमने जो रोल्स हमने ग्रांट किया है, इनकेस अगर किसी रोल में हमें कोई एक्स्ट्रा परमिशन देनी है और क्या क्या परमिशन ग्रांटेड है अगर वो हमें चेक करनी है, हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर रोल्स एंड परमिशंस का ऑप्शन है, हम रोल्स एंड परमिशंस पे क्लिक करके हम देख सकते हैं सबसे ऊपर सारे रोल्स लिखे हुए हैं जो कि एग्जिस्टिंग है, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे परमिशन दिए गए हैं मॉड्यूल वाइज। सारे मॉड्यूल वाइज सारे परमिशन है, किसी भी मॉड्यूल में हम क्लिक करके चेक कर सकते हैं उसके अंदर के मॉड्यूल्स।
ऑटोमेटिक उसके सारे परमिशंस आ जाएंगे। ठीक है, और जिस जिस रोल में जो जो परमिशन दिया गया है वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट हमें दिख रही है। इनकेस अगर हमें कस्टमाइज करनी है तो हमें जो भी हमारा ये चेकबॉक्स है, हमें इस पर्टिकुलर चेकबॉक्सेस पे क्लिक करना है, क्लिक करके हमें सेव करनी है। जैसे मैं किसी भी चेकबॉक्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऊपर में सेव चेंजेस का ऑप्शन आ जाता है। जो भी हमें चेंजेस करनी है, कस्टमाइज करनी है किसी भी रोल में, हमें नया किसी को कोई एक्स्ट्रा परमिशन देनी है या परमिशन घटानी है, हम यहाँ पे चेकबॉक्स में क्लिक या अनक्लिक करके फिर सेव चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम सेव चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारी जो चेंजेस हम कर रहे हैं वो अपडेट हो जाएगी। अकॉर्डिंगली जो भी रोल्स एग्जिस्टिंग रोल्स है उसको भी हम एडिट कर सकते हैं पेंसिल बटन में क्लिक करके, इनकेस अगर आप चाहते हैं तो, एज पर आवर बिजनेस मॉडल। और अगर इनकेस अगर हमें कोई नया रोल क्रिएट करना है तो टॉप राइट कॉर्नर में ऐड न्यू रोल का भी ऑप्शन है। सिंपल हम ऐड न्यू रोल पे क्लिक करके हम एक नया रोल क्रिएट करके उसके बाद उनको जो जो परमिशन देना है, कस्टमाइज करना है, हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी यूजर पार्ट हो गया। अब यूजर हो जाने के बाद देन दूसरा चीज जो हमारे दिमाग में आता है कि भैया यूजर तो हो चुका है, अब यूजर को क्या करना है, यूजर को हमें डेटा देनी है, मतलब एजेंट्स को डेटा देनी है जिससे वो डेटा पे कॉल करना चालू कर पाए। लेकिन डेटा हमें अपलोड करने के लिए हमें एक फोल्डर की जरूरत पड़ेगी, और फोल्डर को हम न्यूडब में कैंपेन कहते हैं। तो अगर हम कोई भी फोल्डर या कैंपेन हम न्यूडब में क्रिएट नहीं करेंगे तो हम डेटा को नहीं डाल पाएंगे। लेकिन फोल्डर तो हम बनाएंगे, मतलब कैंपेन तो हम बनाएंगे, लेकिन कैंपेन बनाने से पहले हमें पर्पस भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। इनकेस अगर मेरे पास दो पर्पस है, दो या तीन पर्पस है, अब एक मैं सेल्स के लिए चाहता हूँ, एक मैं सपोर्ट के लिए चाहता हूँ, तो सेल्स के लिए ऑब्वियसली हमारा जो पाइपलाइन होगी या लीड की जर्नी होगी वो डिफरेंट होगी, और सपोर्ट के लिए जो होगी वो हमारी डिफरेंट होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें उनकी जो कैंपेन की कैटेगरी है या इनकी जो ये पाइपलाइन होगी या पर्पस होगा, ये हमें पहले डिफाइन करनी है। उसके बाद वो पाइपलाइन डिफाइन करने के बाद उस पाइपलाइन के अंदर जितना चाहे हम उतना कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं उस प्रोसेस के अनुसार। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कैंपेन बनाने से पहले हमें ऊपर में पाइपलाइंस पे जानी है। जैसे हम पाइपलाइंस में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे अकाउंट में ऑलरेडी हम अगर पाइपलाइन में क्लिक करेंगे तो 5 पाइपलाइन देख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से पाइपलाइन 5 पाइपलाइन बना के रखा है। लेकिन नॉर्मली यूजुअली क्या होता है कि एक ही पाइपलाइन होती है, और अगर नया नेक्स्ट पाइपलाइन अगर एक्स्ट्रा कोई पाइपलाइन क्रिएट करना है, टॉप राइट कॉर्नर में क्रिएट पाइपलाइन का ऑप्शन है, हम सिंपल क्रिएट पाइपलाइन करके भी कोई एक पाइपलाइन का नाम डाल के कलर चूज करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब पाइपलाइन का काम क्या होता है, पाइपलाइन का काम होता है लीड जर्नी को सेट करना, लीड जर्नी को डिफाइन करना। तो अगर हमारा पर्पस इनकेस अगर सेल्स के लिए, तो मैं फीडबैक से हटा के मैं क्या करता हूँ, सेल्स पे डालता हूँ। तो इनकेस क्या है कि अगर हमारा पर्पस सेल्स के लिए, सो ऑब्वियस वाली बात है कि सेल्स पाइपलाइन का जो लीड की जर्नी होगी वो हमारी डिफरेंट होगी। जैसे फ्रेश लीड हो गया, इन प्रोग्रेस हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, कन्वर्टेड हो गया, ये लॉस्ट हो गया। मतलब हमें कन्वर्जन के ऊपर फोकस करना है। तो हमारी लीड की जर्नी या हमारे जो स्टेजेस एंड टैग्स वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी सपोर्ट से, क्योंकि सेल्स में क्या होती है कि हम फ्रेश लीड हमें मिलती है, उसे हम प्रॉस्पेक्ट बनाते हैं, फिर हम उनको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट होने के बाद फिर हमें लॉन्ग टाइम सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट के लिए हो जाती है। तो ऑब्वियसली हमारी जो लीड की जर्नी या स्टेजेस एंड टैग्स है वो हमारी डिफरेंट होती है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल पाइपलाइन सेलेक्ट करनी है, उसके अंदर हम देख सकते हैं डिफॉल्ट स्टेजेस एंड टैग्स होगी। इनकेस अगर हमें स्टेजेस एंड टैग्स भी डिफाइन ऐड करनी है, कस्टमाइज करनी है, हमें क्या करना है, किसी भी स्टेजेस, दो स्टेजेस के बीच में प्लस बटन है, तो हम प्लस पे क्लिक करके कोई एक नया स्टेज हम क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पे राइट हैंड साइड में अगर जाएंगे तो हम टैग्स भी दिख जाएगी। किसी भी स्टेजेस के अंदर अगर हमें टैग सेट करनी है, हम राइट हैंड साइड में टैग्स में जाके भी हम टाइप करके इंटर दबा के फिर हम सेव कर सकते हैं, तो टैग्स भी एडिट हो जाएगी। अब टैग्स क्या होता है, जो भी हम स्टेजेस अपडेट करते हैं उसके अंदर जो ये टैग्स है, टैग्स मतलब सब स्टेटस या सब स्टेजेस, मतलब जो स्टेज में लीड है वो किस लिए है, किस रीजन के लिए, तो एक प्री डिफाइंड रीजन दे देता है टैग्स। ठीक है, और कन्वर्टेड एंड लॉस्ट जो हमारे ग्रीन कलर एंड रेड कलर में, ये हमारे अल्टीमेट स्टेज है। जब भी हम किसी भी लीड को कन्वर्ट या लॉस्ट मार्क करते हैं तो हमारी लीड क्लोज हो जाती है। ठीक है, स्टेजेस एंड टैग्स हो जाने के बाद फिर हमारे पास और एक ऑप्शन आता है, वो है एडिशनल सेटिंग। हर एक स्टेज में हमें एडिशनल सेटिंग दिख रही है। एडिशनल सेटिंग में क्लिक करते हम देख सकते हैं ट्रांजिशन दिख रहा है, और उसके नीचे और भी सारे स्टेजेस दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है, अगर मेरा कोई लीड फ्रेश लीड पे है तो उसके बाद हम जब कॉल करने के बाद डिस्पोज करने जाएंगे या अपडेट करने जाएंगे तो कौन से स्टेजेस हमें शो होनी चाहिए जिस पे हम डिस्पोज कर पाए। तो इसीलिए सारे स्टेजेस दिख रही है। अब मुझे जिस स्टेज के बाद जो जो स्टेज दिखानी है उस स्टेज को हमें क्या करना है, हमें इनेबल करके रखना है, सिलेक्ट करके रखना है, जिससे वो विजिबिलिटी हो और उस हिसाब से हमारे एजेंट्स या यूजर्स कॉल के बाद उसको सबमिट कर पाए। सिमिलरली अगर हम इन प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली इन प्रोग्रेस के बाद हम देख सकते हैं फ्रेश लीड पे डिसेबल है, यहाँ पे इनेबल नहीं है, क्योंकि अगर एक बार हमने कॉल कर लिया, इन प्रोग्रेस में लीड चली गई, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके बाद वो फ्रेश नहीं बन सकती कभी। तो इसीलिए हमें फ्रेश लीड दिखानी नहीं है। बाकी तीन पोजीशंस में जा सकती है या बाकी तीन स्टेजेस में जा सकती है, इसलिए हम बाकी के तीन स्टेजेस को हम एनेबल करके रखें।
स्टेजेस एंड टैग्स को हमें डिफाइन करनी है और ट्रांजिशंस को भी हमें डिफाइन करनी है। तो ऐसे ही अगर हम स्टेजेस एंड टैग्स जो भी हमें चाहिए अपने पर्पस के अनुसार हम क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो चाहिए हम कर सकते हैं। इवन कोई भी स्टेज हमें क्रिएटेड है, राइट हैंड साइड में हम स्टेजेस का नाम भी हमें एडिट कर सकते हैं। इवन टैग्स में जाएंगे, टैग्स में भी हम एडिट कर सकते हैं, कोई भी नाम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो जैसे हमारी स्टेजेस एंड टैग्स क्रिएट हो जाती है, हमारी एक लीड की जर्नी सेट हो जाती है कि हाँ हमारा ये पर्पस है, इस पर्पस के लिए हमने ये पाइपलाइन क्रिएट कर लिया, ये लीड की जर्नी है, लीड ऐसे जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर पाइपलाइन, वो एक कैटेगरी बन गई, उस कैटेगरी के अंदर हमें क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है। क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर हम जितना चाहे उतना फोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं, और हर एक फोल्डर में ऑब्वियसली हमारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा होगी, जिससे हमें भी एक समझ में आए कि हाँ ये पर्टिकुलर डेटा इस पर्टिकुलर कैंपेन में है, वो वाली डेटा उस कैंपेन में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में पाइपलाइन में क्लिक करनी है। पाइपलाइन में क्लिक करके जितनी भी पाइपलाइन हमारे अकाउंट में है सब दिख जाएगी। अब जिस पर्टिकुलर पाइपलाइन के अंदर हमें कैंपेन बनानी है या फोल्डर बनानी है, हम सिंपल उस पर्टिकुलर पाइपलाइन में क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे सेल्स पे बनानी थी, मैंने सेल्स पे क्लिक कर दिया। अब सेल्स कैंपेन मतलब सेल्स पाइपलाइन या कैंपेन कैटेगरी के अंदर हम आ चुके हैं। इस पाइपलाइन का एक ओवरव्यू हमें शो हो जा रहा है, और इस पाइपलाइन के अंदर जितनी भी कैंपेन है वो हमें राइट हैंड साइड में शो हो रही है। ठीक है, एक ओवरव्यू दिख जा रहा है कि क्या एनालिटिक्स चल रहा है, क्या ओवरव्यू है, सब कुछ। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में किसी भी पर्टिकुलर कैंपेन में अगर हमें देखनी है, घुसनी है, किसी भी पर्टिकुलर कैंपेन में क्लिक करके हम उसके अंदर घुस सकते हैं। उसके बाद व्यू लीड्स, कॉल लॉग्स कर सकते हैं। इवन एक्शन में जाने से हम कैंपेन को एडिट करना, एंगेजमेंट फॉर्म को एडिट करना, डेटा को अपलोड करना, टास्क शो करना, सब कुछ हम देख सकते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग कैंपेन में। ठीक है, उसके साथ साथ किसी भी एग्जिस्टिंग कैंपेन के राइट हैंड साइड में थ्री डॉट्स पे क्लिक करके हमें अगर लॉग्स देखना है या डिलीट करना है, या हमें उस पर्टिकुलर कैंपेन को हमें कॉपी करके कोई डुप्लीकेट कैंपेन बनानी है, तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर इनकेस हमें एग्जिस्टिंग कैंपेन से कोई काम नहीं है, हमें एक नया फ्रेश कैंपेन बनानी है, हम क्या करेंगे, हम सिंपल ऊपर में क्रिएट कैंपेन में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे नेम आ जाता है। ठीक है, तो नेम में मैं कुछ भी एक पुट कर दे रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6। मैं एक ये टेस्ट एक नाम लिख दिया। मतलब एक कैंपेन जब भी हम कोई फोल्डर क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली उसका नाम होना जरूरी है, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर ये सारे लीड्स मैंने इस फोल्डर में डाल के रखा है। पाइपलाइन ऑब्वियसली सेल्स, सेल्स के लिए हु विल बी मैनेजिंग दिस कैंपेन, मतलब इस कैंपेन को मैनेज कौन करेगा, शौर्य शौर्य। एजेंट्स, अभी एजेंट्स कौन कौन होंगे, तो किसी भी मैं एजेंट्स को डाल सकता हूँ जिनको जिनको मैं चाहता हूँ कि लीड आए इस पर्टिकुलर कैंपेन में और जो कॉलिंग करे। तो मैंने यहाँ पे 3 एजेंट को मैंने सेट कर लिया। तो मतलब इस कैंपेन में जब भी मैं डेटा डालूंगा तो इसी तीनों को दिखेगी और यही तीनों कॉल कर पाएंगे। नीचे आ जाता है एडिशनल सेटिंग्स। तो एडिशनल सेटिंग्स में हम देख सकते हैं लीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे लीड डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 टाइप ऑफ है, एआई, इक्वल एंड कंडीशनल असाइनमेंट। ये 3 मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली एआई में क्या होता है, जब भी हम डेटा डालते हैं तो वो सारी लीड्स एक बकेट में रहती है। तो जैसे ही हमारे यूजर्स कॉल करना चालू करते हैं तो वैसे ही उनको लीड डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाती है। जो कॉल करते रहता है उसको कंटिन्यूअस लीड आती रहती है, जो कॉल नहीं करता है उसको लीड नहीं आती है। एज सिंपल एज दैट। और इक्वल असाइनमेंट में क्या होता है, अगर इन केस हम 2 यूजर्स है, अगर हमने 100 लीड्स डाली तो क्या होता है, 50 एक को चली गई, 50 दूसरे को चली गई। मतलब जितना भी हम डेटा डालेंगे, जितने भी यूजर्स रहेंगे, इक्वली असाइन हो जाएगा। दैट्स इट। कंडीशनल असाइनमेंट में क्या होता है, अगर इनकेस हमें कोई कंडीशन है, मतलब हम कोई डेटा अपलोड कर रहे हैं, उसमें नाम नंबर के साथ और भी कोई कॉलम है, और एज पर कोई भी कॉलम उसके वैल्यूज के अनुसार अगर हमें कंडीशन सेट करनी है, तो हम कंडीशनल असाइनमेंट में क्लिक करके हम कंडीशन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फिलहाल मैं एआई असाइनमेंट क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि और बाकी हमारे पास दूसरी वीडियो है हमारा कैंपेन क्रिएशन को लेके, तो हम उसमें और भी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो वो हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ कैंपेन का प्रायोरिटी आ जाता है। तो हम इट्स प्रीटी मच लाइक रिक्वायर्ड दैट हम हाईएस्ट क्लिक करें अगर हमारा ये कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है तो। क्योंकि अगर इन केस यूजर्स अगर बिना कोई फिल्टर लगाए अगर नॉर्मल कॉल करता है, तो सिस्टम कैंपेन का प्रायोरिटी देखेगा। जिस जिस कैंपेन में वो एडेड होगा उस कैंपेन का प्रायोरिटी देखेगा। जिस कैंपेन का प्रायोरिटी सबसे हाई होगा उसकी लीड्स वो पहले देगा, उसके बाद बाकी के देगा। सिमिलरली लीड डुप्लीकेसी मर्ज हमारे लिए बढ़िया है। इग्नोर मतलब डुप्लीकेट्स होने से वो डिलीट हो जाती है। मर्ज होने से जितनी भी डुप्लीकेट्स है मर्ज होकर एक ही दिखेगी, उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स दिखेगी। क्रिएट डुप्लीकेट मतलब हम डुप्लीकेसी चेक ही नहीं करेंगे, डुप्लीकेट्स अगर होगी भी वो नया लीड क्रिएट हो जाएगा। तो इट्स बेटर हम मर्ज डुप्लीकेट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। देन हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। जैसे हम क्रिएट कर लिया, हमारी जो कैंपेन है, जो फोल्डर वो क्रिएट होगी। ठीक है, अभी हम सिंपल यहाँ से अपलोड लीड्स करके भी हम डेटा अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन, हम यहाँ से डेटा अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, हमें एक एंगेजमेंट फॉर्म सेट करनी है। अब एंगेजमेंट फॉर्म क्या होती है, सो बेसिकली अगर हम किसी को कॉल करते हैं किसी भी कस्टमर्स को, तो ऑब्वियसली हम कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो हम अपने यूजर्स के लिए जो क्वेश्चनियर पार्ट है या स्क्रिप्ट है
जो हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस पूछ के आंसर गैदर करे, तो हम वो पर्टिकुलर एंगेजमेंट फॉर्म हम सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रिएट एंगेजमेंट फॉर्म में क्लिक करना है। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस डिफॉल्ट बने हुए हैं। हमें सिंपल सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें सबको रिमूव करना है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्रिएट करना है। और वैसे भी हम यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक दूसरी वीडियो है एंगेजमेंट फॉर्म को लेके, तो उसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन टाइप्स होती है। क्वेश्चन टाइप्स हम देख सकते हैं, पैराग्राफ है। पैराग्राफ क्या होता है, अगर हमें कोई अपने यूजर्स के लिए अगर हमें ये सेट करना है, नॉर्मली अगर स्क्रिप्ट सेट करनी है तो पैराग्राफ यूज करके हम स्क्रिप्ट डाल सकते हैं। अगर कोई वन लाइन आंसर वाला कोई क्वेश्चन यूज करना है तो वन लाइन टेक्स्ट है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जो भी हम वन लाइन आंसर वाला क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एडिट कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे आता है, अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट करनी है तो उसके लिए सिलेक्ट वन ऑप्शन है। सिंपल हम सिलेक्ट वन ऑप्शन को लाएंगे, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें सेट करनी है, क्वेश्चन ऊपर में एडिट करेंगे, नीचे हम ऑप्शन डाल देंगे। यहाँ पे कोई ऑप्शन घटानी है हम क्रॉस करके घटा सकते हैं, ऐड करनी है तो ऐड ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन को मैंडेटरी बनानी है तो इस दिस रिक्वायर्ड क्वेश्चन में एनेबल कर सकते हैं। और सारे ऑप्शंस के बाद अगर हमें कोई एक और एक ऑप्शन चाहिए अदर बोल के, और अदर पे क्लिक करके एक ब्लैंक स्पेस आ जाए, जैसे अलाउ अदर्स ऑप्शन, ऐसे ही जैसे मैं एनेबल करूंगा अदर अदर को क्लिक करते एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, तो वहां पे हम पुट भी कर सकते हैं कि क्या अदर ऑप्शन है। ठीक है, साथ साथ में और एक ऑप्शन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेंड मैसेज। सेंड मैसेज को अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ओवरव्यू, कुछ मेन आइटम्स को हमने डिस्कस किया है, और बेसिक सारे आइटम्स को लेकर हमारे पास दूसरी वीडियो है, तो हम उसको रेफर कर सकते हैं। और सेंड मैसेज का क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे एजेंट्स आफ्टर कॉल कोई मैसेज का फॉर्मेट या टेम्पलेट हम सेट कर दे और उनको वो शेयर कर दे ऑटोमेटिक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस से हाई कॉन्टैक्ट नेम के नीचे यहाँ पे हम पूरा हमारे टेम्पलेट या फॉर्मेट को हम सेट कर सकते हैं। और हाई कॉन्टैक्ट नेम और रिगार्ड्स यूजर नेम हम देख सकते हैं एक अलग फॉर्मेट में, डबल ब्रैकेट है, अंडरस्कोर है, दैट मीन्स ये हमारा क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस से फेच कर लेता है डिटेल्स। ठीक है, और जो भी हमें मैसेज का टेम्पलेट या फॉर्मेट डालनी है, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस के जगह पे हम पूरा हम पेस्ट कर सकते हैं। और ये सेंड मैसेज का ऑप्शन हमारे यूजर्स को 3 मीडियम्स देगा उनके यूजर पोर्टल में। एक है एसएमएस, ईमेल एंड व्हाट्सएप। तो उनसे जिन भी मोड में उनको सेंड करना है मैसेज, उस पर्टिकुलर मोड में क्लिक करते हैं, उस मोड में उनको रिडायरेक्ट करके लेके चला जाएगा, फिर दे कैन सेंड इट अक्रॉस, दैट्स इट। तो हम जो भी हमारा जो एंगेजमेंट फॉर्म है, जो भी क्वेश्चन है, स्क्रिप्ट है, मैसेज का फॉर्मेट है, जो भी हमें सेट करना है हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल हम टॉप राइट कॉर्नर में सेव चेंजेस करेंगे। जैसे हम सेव चेंजेस कर देंगे तो हमारी एंगेजमेंट फॉर्म भी बन गई, हमारा कैंपेन क्रिएट हो गया, एंगेजमेंट फॉर्म क्रिएट हो गया। अभी हमें क्या करना है, डेटा डालनी है। हम डेटा तो हम यहाँ पे अपलोड लीड से हम आराम से डाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें क्या देखना है, उसके पहले हमें एक चीज और सीखनी है, वो है कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी। वो क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें कॉन्टैक्ट्स पे जानी है। जाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये एक बेसिक हमारा सर्च एंड फिल्टर का ऑप्शन है, एक सर्च बटन है, नाम से या नंबर से हम डेटा सर्च कर सकते हैं। इनकेस अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में और भी कोई कॉलम हो, जैसे सिटी हो गया, स्टेट हो गया, लैंग्वेज हो गया, और मैं चाहता हूँ कि उसके बेसिस पे भी एक सर्च एंड फिल्टर ऑप्शन रहे, और तो कि उसके बेसिस पे भी मैं फिल्टर आउट कर पाऊँ अपनी डेटा को, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल सबसे ऊपर में कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी में क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद जो भी हमें चाहिए, जो भी पर्टिकुलर कॉलम का हमें फिल्टर ऑप्शन चाहिए, उस पर्टिकुलर कॉलम को हम नीचे ऐड में क्लिक करके हम बना सकते हैं, बना के हम सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 4 बना के रखा है, इसी हमें ऊपर में दिख रही है सिटी, प्रोडक्ट कैटेगरी, स्टेट, लोकेशन। हम सिंपल प्रोडक्ट कैटेगरी को हटा देंगे, अगर हम बैक चले जाते हैं तो हम देख सकते हैं बस नाम, नंबर और सिटी का हमें सर्च बटन दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सर्च बटन हमारा क्रिएट हो गया है, मतलब ये कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी है, इसके अनुसार भी हम डेटा को सर्च कर पाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम कोई भी अगर एक्सेल फाइल अपलोड करनी है तो ऊपर में अपलोड कॉन्टैक्ट्स है। अगर हमें कोई एक सिंगल लीड ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे नीचे ऐड लीड का बटन है, सिंपल हम ऐड लीड पे क्लिक करके हम कोई भी अगर वॉकिंग लीड वगैरह है छोटा छोटा, तो हम नाम, नंबर, कौन से कैंपेन में डालनी है, किस यूजर को देनी है, और डिटेल्स डाल के हम सबमिट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। अगर हमें कोई एक एक्सेल फाइल अपलोड करनी है, हम क्या करेंगे, अपलोड कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, ब्राउज करेंगे सिंपल, तो मेरे पास एक ऑलरेडी एक डेटा है डेमो डेटा करके, तो मैं वो सर्च कर लेता हूँ। डेमो डेटा, हाँ डेमो डेटा मिल गया, सिंपल ओपन कर लिया। ठीक है, अब मुझसे पूछेगा कि एग्जिस्टिंग कैंपेन में डालनी है या नया कैंपेन क्रिएट करना है, तो हम तो ऑलरेडी पहले एग्जिस्टिंग कैंपेन, हमने ऑलरेडी एक कैंपेन क्रिएट करके रखा है, तो ऑब्वियस वाली बात है हमें क्या करनी है, ये लीड्स हमें एग्जिस्टिंग में ही डालनी है। हम सिंपल एग्जिस्टिंग कैंपेन चूज करके हम कैंपेन चूज कर लेंगे कौन से में डालनी है। अभी हमने टेस्ट 1 2 3 4 5 6 डाला है, तो इसको चूज कर लिया, देन नेक्स्ट। अभी क्या है, कॉन्टैक्ट नेम, नंबर, कुछ एक फील्ड आ गई डाउन,
तो ये ड्रॉप डाउन बेसिकली है क्या? तो जैसे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं जो जो कॉलम हमारे डेटा में प्रेजेंट है, मेरे डेटा में जो मैं अपलोड किया हूँ, जो मतलब मैंने सिलेक्ट किया अपलोड करने के लिए, वो सारा जो कॉलम्स है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने रीड कर लिया। लेकिन सिस्टम को ये नहीं पता है कि कौन सा कॉलम नाम है और कौन सा कॉलम नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमें सिस्टम को बताना है कि ये वाला जो कॉलम है ये नाम है, ये वाला कॉलम नंबर है। तो ऐसे ही आप पकड़िए। तो फिर हमें क्या करना है, जो नाम वाला जो फील्ड है, फील्ड के साथ हमें कॉन्टैक्ट नेम को, नेम वाला कॉलम को मैप करनी है, नंबर के साथ हमें नंबर को मैप करनी है। और अगर ऑल्टरनेट नंबर ईमेल एड्रेस अगर मेरे डेटा में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं है वो हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जो है हमें एग्जैक्टली वही हमें मैप करनी है, जो नहीं है उसको हम मैप नहीं करेंगे। ठीक है, और हमें रॉन्ग मैपिंग नहीं करनी है। उसके बाद हमें एडिशन सेटिंग में जानी है। जाने के बाद लीड डुप्लीकेसी, लीड डुप्लीकेसी कैंपेन को ऑलरेडी मैंने मर्ज सिलेक्ट करके रखा था, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मर्ज आ रहा है। फॉलो अपडेट, हमारे पास कोई ऐसा कॉलम है नहीं, ना ही असाइन टू यूजर वाला कोई कॉलम है, तो सिंपल नाम और नंबर मैंने चूज किया, हम बढ़ गए नेक्स्ट आगे। उसका ये आ गया हमारा कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी, मतलब हमारे कॉलम, हमारे डेटा में कोई कॉलम है के थ्रू मुझे फिल्टर करनी है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर मैंने कॉलम का मैंने फिल्टर ऑप्शन क्रिएट किया है। अब इसके साथ उस कॉलम को भी मैं मैप कर दूंगा मेरे डेटा में जो है। अगर मैं मैप नहीं करूंगा तो सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाएगा, और अगर मैं सिस्टम नहीं पकड़ पाएगा देन फिर क्या होगा, देन फिर मैं फिल्टर आउट नहीं कर पाऊंगा, फिल्टर आउट करके डेटा को मैं फेच नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, सिटी के साथ मैं सिटी को मैप कर दिया। अब सबमिट, जैसे मैंने सबमिट किया, ओके, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरा इस पर्टिकुलर कैंपेन में मुझे रिडायरेक्ट करके लेके चला गया, और यहाँ पे लीड भी अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे जो मुझे मेन स्टैटिस्टिक्स एक ओवरव्यू दिखती है वहाँ पे दिख रहा है कि 9 लीड्स ओपन में अपलोड हो चुकी है। चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर में व्यू लीड्स पे जानी है। जाने के बाद सारी लीड्स हमें यहाँ पे दिख रही है, लीड्स की जो बेसिक डिटेल्स भी है, डिटेल्स भी दिख रही है, नाम, नंबर, क्रिएशन डेट, कौन सा स्टेज है, सब कुछ। किसी भी लीड को अगर हमें सर्च करनी है, ऊपर में हम राइट हैंड साइड से सर्च कर सकते हैं नंबर के थ्रू। ठीक है, अगर मैं किसी भी लीड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे डेटा में स्टेट और एज थी, लेकिन मैंने उसको मैप नहीं किया था, बट स्टिल वो ऑटोमेटिक मैप होके हमें शो कर रही है। इसका मतलब ये बहुत सिंपल है कि हमारे डेटा बेस में हम जब भी कोई फाइल अपलोड करते हैं, उसमें जितनी भी कॉलम्स हो, अगर हम किसी कॉलम को अगर हम मैप नहीं भी करते हैं तो फिर हमें दिक्कत लेने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वो कॉलम्स मैप होके आपको अदर डिटेल्स पे शो हो जाएगी, लीड के अदर डिटेल्स पे शो हो जाएगी, जो कि आपको बस विजिबिलिटी के लिए काम आएगी। और अगर डेटा के किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू अगर आपको फिल्टर आउट करनी है, तो आपको एक कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी क्रिएट करके फिर उस कॉलम को आपको मैप करनी है डेटा अपलोड के टाइम, तभी वो फिल्टरेबल होगी और आप फिल्टर कर पाओगे। ठीक है, जो कि हमें नीचे कस्टम डिटेल्स में शो हुई सिटी, क्योंकि सिटी का कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट किया था और उसको मैंने मैप भी करा था। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं ऊपर फिल्टर का ऑप्शन है। जैसे हम फिल्टर पे क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं कि हम किस किस बेसिस पे डेटा को फिल्टर आउट करके निकाल सकते हैं, जैसे नाम हो गया, नंबर हो गया, इवन कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी जो हमने सिटी क्रिएट किया उसके थ्रू। बेसिक के नीचे यूजर्स, यूजर वाइज अगर मुझे डेटा फिल्टर आउट करनी है कर सकते हैं, स्टेटस वाइज करनी है कर सकते हैं, लास्ट कॉल डेट वाइज करनी है कर सकते हैं, स्टेजेस वाइज करनी है कर सकते हैं, टैग्स वाइज करनी है कर सकते हैं, क्रिएशन डेट वाइज करनी है कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट सोर्स वाइज करनी है कर सकते हैं, फॉलो अप डेट वाइज करनी है वो भी हम कर सकते हैं। तो हमारा सर्च एंड फिल्टर ऑप्शन बहुत फ्लेक्सिबल है, हम चाहे तो डुअल एंड ट्रिपल फिल्टर एक साथ भी अप्लाई करके हमें नीच काइंड ऑफ डेटा भी मिल जाएगा। तो हमें जैसे हम हमारे प्रेफरेंस के अनुसार हम डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकेस हमने कोई भी एक डेटा को फिल्टर आउट कर लिया, फिल्टर आउट करने के बाद एक फिल्टर डेटा मेरे पास आ गई इनकेस, अब अगर मुझे उनको सिलेक्ट करके मुझे उनको मॉडिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी सिंगल लीड को अगर सिलेक्ट करना है हम लेफ्ट हैंड साइड में जाके चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, और इनकेस अगर मुझे ये सारे लीड को अगर मुझे बल्क में सिलेक्ट करनी है तो सबसे ऊपर में जो चेक बॉक्स होगी उसको क्लिक करने से सारे लीड्स ऑटोमेटिक बल्क में सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं बल्क हटा देता हूँ, कोई एक पर्टिकुलर लीड को मैं चूज कर लेता हूँ जैसे केशव। अब इसको मुझे मॉडिफाई करनी है, अब मॉडिफाई कैसे करना है, एडमिन पोर्टल से मुझे मॉडिफाई करनी है। ऊपर में बल्क एक्शन है, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, दूसरे कैंपेन दूसरा फोल्डर में मूव करना है वो भी कर सकते हैं, अगर लीड को क्लोज करना है वो भी कर सकते हैं। इनकेस अगर मैं अपडेट करता हूँ और मुझे स्टेजेस अपडेट करनी है, मैं इन प्रोग्रेस क्लिक कर लिया, हॉट क्लिक कर लिया, और मुझे रीअसाइन भी करना है तो उसके लिए मैंने रीअसाइन मैंने चूज किया लक्ष्य को अपडेट, यस कंफर्म। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये पर्टिकुलर जो लीड है इसका स्टेजेस फ्रेश लीड से इन प्रोग्रेस हो चुकी है, टैग भी बदल गया है, यूजर असाइन भी चेंज हो गया, मतलब ये अभी तक ये किसी को असाइन नहीं थी, एक बकेट में थी, लेकिन मैंने अभी इसको लक्ष्य को असाइन कर दिया। जैसे वो लक्ष्य को असाइन हो गया वो किसी और को नहीं दिखेगी, एज सिंपल एज दैट। तो किसी भी लीड को सिलेक्ट करके या किसी भी बल्क में किसी लीड्स को सिलेक्ट करके बल्क एक्शन में क्लिक करने के बाद हमको मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टेजेस एंड टैग्स अपडेट कर सकते हैं, मूव अदर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं,
और रीअसाइन भी कर सकते हैं किसी और से किसी और को देना है। ठीक है, उसके साथ साथ अभी ये तो लीड्स में हम लोग चेक कर लिए। अब व्यू लीड्स में ये लीड समरी है बेसिकली। तो हमारा जितनी भी इस डेटा है इस पर्टिकुलर कैंपेन में, उसका कंप्लीट यूनिक रिपोर्ट हमें यहाँ पे दिख जाती है। यूनिक जो हमारा जो भी उनका एग्जिस्टिंग या लेटेस्ट अपडेट्स है वो यहाँ पे दिख जाती है। ऊपर में जैसे ही हम डाउनलोड का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो सारी ये रिपोर्ट डाउनलोड भी हो जाएगी। इनकेस अगर मुझे कॉल लॉग्स चेक करनी है, सबसे ऊपर में कॉल लॉग्स का भी ऑप्शन है। ठीक है, हम जैसे ही राइट हैंड साइड में कॉल लॉग्स पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी अभी तक कॉलिंग चालू नहीं हुई है तो यहाँ पे कॉल लॉग्स अभी शो नहीं कर रहा है कुछ भी। ठीक है, जैसे ही कॉलिंग चालू होकर अपडेट चालू हो जाएगा, मतलब डिस्पोजिशन चालू हो जाएगी, यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक कॉल लॉग्स आती रहेगी एज पर द डिस्पोजिशन। ठीक है, टाइम वाइज टाइम अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, डेट वाइज फिल्टर आउट कर सकते हैं कॉल लॉग्स को, यूजर वाइज फिल्टर आउट कर सकते हैं कॉल लॉग्स को, कॉल स्टेटस वाइज फिल्टर आउट कर सकते हैं कॉल लॉग्स को। इवन जैसा भी चाहे उस हिसाब से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। इवन किसी पर्टिकुलर लीड नंबर को सर्च भी करना है तो हम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और कॉल लॉग्स में ही क्या होती है, जो भी हम कॉल लॉग्स क्रिएट हो जाएगी, कॉल लॉग्स में उस पर्टिकुलर लॉग को क्रिएट करने से, मतलब क्लिक करने से हमें, अगर हमारा आईवीआर एडेड है तो हमें क्या दिखती है, हमें कॉल रिकॉर्डिंग भी शो हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग में हमें शो हो जाती है। साथ साथ में जब हम डाउनलोड करते हैं रिपोर्ट तो हमें कंप्लीट डिटेल्स मिलती है कि हर एक लीड्स पे किसने कॉल किया है, कब कॉल किया है, किसने बात किया, कौन सा स्टेजेस टैग्स या रिमार्क्स पुट किया, सारे जो क्वेश्चन ऐड हुए हैं उसमें से क्या क्या अपडेट हुआ है, व्हाट्सएप सेंड हुआ है कि नहीं, टोटल कॉल ड्यूरेशन कितनी है, फॉर्म फिलिंग टाइम कितनी है, कंप्लीट हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, तो हम बैक चले जाते हैं। ये हमारा लीड समरी एंड कॉल लॉग्स हिस्ट्री हो गया। कॉल लॉग मतलब क्या होता है, कंप्लीट हिस्ट्री डाउनलोड होता है। और लीड समरी मतलब क्या होती है, लीड समरी मतलब हमारी यूनिक लीड रिपोर्ट हमारी डाउनलोड होती है। ठीक है, फिर से हम सेल्स पे चले जाते हैं। जाने का टेस्ट 1 2 3 4 5 6 एग्जिस्टिंग बन चुका है। लीड्स कॉल लॉग्स देख लिया। राइट हैंड साइड में एक्शन में क्लिक करने से अगर कैंपेन को एडिट करना है, कोई डिटेल्स एडिट करनी है, कर सकते हैं। एंगेजमेंट फॉर्म को अगर मुझे रिवैम्प करना है, एडिट करना है, कर सकते हैं। लीड्स अपलोड करनी है फिर से तो यहाँ पे कर सकते हैं। इन इसमें अगर कौन किसको क्या टास्क दिया हुआ वो चेक करना है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी तक अपने लीड्स कॉल लॉग्स रिपोर्ट हमने चेक कर लिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें अभी रिपोर्ट्स चेक करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में रिपोर्ट्स है, यहाँ पे यूजर और कैंपेन। जैसे मैं यूजर पे गया, यहाँ पे कॉल रिपोर्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हेडर्स है, जैसे कॉल अटेम्प्टेड, कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, इन प्रोग्रेस, कन्वर्टेड। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे यूजर्स का कंप्लीट प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट दिखा देता है ऑन अ डेली वाइज कि कौन से यूजर ने क्या परफॉर्म किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है, सबसे ऊपर में हम डे वाइज फिल्टर भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। इवन हम यूजर वाइज भी फिल्टर मार्क करके हम रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। इवन जो भी हम रिपोर्ट को यहाँ पे लेके आएंगे, विजिबिलिटी देंगे, अकॉर्डिंगली हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंप्लीट यूजर्स का प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट को हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हम एक ओवरव्यू हमें मिल सकती है, एंड इवन हम यूजर्स को भी शेयर कर सकते हैं, एज ए लीडर बोर्ड काम करेगी कि क्या कौन से दिन वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, किस हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे हम रिपोर्ट्स में फिर से क्लिक करते हैं, यूजर में जाते हैं, फिर लॉग इन रिपोर्ट। लॉग इन रिपोर्ट में किसी भी एक यूजर को चलिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे शौर्य, और मैं सिलेक्ट करता हूँ कुछ कल का, कुछ 26 तारीख का दिन, वो कर देता हूँ। ये क्या हुआ, इस पर्टिकुलर दिन में इस पर्टिकुलर यूजर ने आवरली रिपोर्ट यहाँ पे आ गया, मतलब प्रति घंटा इन्होंने कितना कॉल किया और कितने आवर्स में उसने कितना कौन से आवर्स में उसने कितना कॉल किया है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 27 तारीख के दिन शौर्य ने कितना कॉल किया है, ऊपर में आवरली बेसिस पे आ गया है। आवरली बेसिस पे कितना टोटल कॉल्स है, उसमें से कितना कनेक्टेड है और कितना नॉट कनेक्टेड है। कनेक्टेड ब्लू में आएगी, नॉट कनेक्टेड ऐश कलर में आएगी। इवन हम ऊपर से डाउनलोड आवरली रिपोर्ट भी कर सकते हैं, तो सारे यूजर्स की आवरली रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, प्रति घंटा वाइज आवरली वाइज कितने कितने कॉल्स उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, साथ साथ में नीचे आ जाता है कंप्लीट एक्टिविटी, कितना कॉल अटेम्प्टेड है, कितना ब्रेक लिया है, कंप्लीट एक्टिविटी कब से चालू किया, कब ब्रेक पे गया, कब रिस्टार्ट किया, किस रीजन पे ब्रेक पे गया, सब कुछ। राइट हैंड साइड में एक पाई चार्ट आ जाता है कि टोटल कॉल अटेम्प्टेड प्लस टोटल ब्रेक। ठीक है, डे रिपोर्ट आ जाती है। तो ये हमारा यूजर का कॉलिंग, यूजर का ये आ जाता है लॉगिन रिपोर्ट, लॉगिन एंड एक्टिविटी रिपोर्ट। ठीक है, अब फिर से रिपोर्ट्स में जाते हैं, यूजर में जाते हैं, फॉलो अप रिपोर्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी भी यूजर का अगर हमें फॉलोअप्स अगर पेंडिंग है, कल का या आज का कोई ड्यू है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम एवरेज स्टैट भी चेक कर सकते हैं, इवन हम कंप्लाइंस परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं कि किसका कितना चल रहा है, कितना यह उनका फॉलोअप है और कितना इन्होंने कंप्लीट किया है। साथ साथ में हम यूजर वाइज ऊपर में भी हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा यूजर्स का अगर हमारे पास फॉलोअप बची होगी तो। और रिपोर्टिंग टू पे भी हम मैनेजर वाइज भी हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं कि किस मैनेजर के अंदर किस यूजर्स का कितनी फॉलोअप्स अभी भी पेंडिंग है। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फॉलोअप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट्स में जाते हैं, कैंपेन में आते हैं, कैंपेन रिपोर्ट। तो अगर हम कोई भी कैंपेन रन करें तो ऑब्वियसली बात है कि हमें कैंपेन का प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें चेक करना है।
तो जितनी भी कैंपेन है सारे कैंपेन यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे कैंपेन का ऊपर में टोटल कॉल अटेम्प्टेड, कनेक्टेड, कन्वर्टेड, लॉस्ट, तो यहाँ पे हेडर भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोग्रेस दिख जाएगी कि हर एक कैंपेन में कितना कॉल अटेम्प्ट हुई है, कितना कॉल कनेक्ट हुई है, कितना कन्वर्ट हुआ है, कितना लॉस्ट हुआ है। सो अकॉर्डिंगली हमें समझ में आ जाएगा कि जितने भी हम कैंपेन रन कर रहे हैं उसका प्रोग्रेस क्या है, किस कैंपेन में कितना अच्छा काम हो रहा है, किसमें काम नहीं हो रहा है। ऊपर में हम डे वाइज फिल्टर मार्क कर सकते हैं, साथ साथ में ऊपर में हम पाइपलाइन टाइप के वाइज हम फिल्टर आउट कर सकते हैं डेटा को, साथ साथ में कैंपेन स्टेटस वाइज भी हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, और जो भी हम फिल्टर करके निकालेंगे अकॉर्डिंगली हम डाउनलोड कर सकते हैं रिपोर्ट। ठीक है, ऐसे हम कैंपेन का प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। देन हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं, जो चाहे। कैंपेन में जाता हूँ फिर से, कैंपेन लीड रिपोर्ट। कैंपेन लीड रिपोर्ट में क्या होता है, जो जो भी एक पर्टिकुलर कैंपेन को मैं चूज कर लेता हूँ, जैसे टेस्ट 1 2 3 4 5 6 जो मैंने आज भी बनाया, अभी बनाया, वो करता हूँ। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन में जितनी भी डेटा है, ठीक है, उसका समरी क्या है, उसका कंप्लीट लीड समरी यहाँ पे दिख जाएगा कि टोटल लीड्स कितनी है, उसमें से कितनी ओपन में है, इन प्रोग्रेस कितना है, क्लोज कितनी है, उसमें से कनेक्टेड कितना है, नॉट कनेक्टेड कितना है, और उसका फर्दर बाइफिकेशन क्या है। कंप्लीट समरी जितनी भी कैंपेन हमारे अकाउंट में चल रही है, हर एक कैंपेन वाइज मुझे कंप्लीट लीड समरी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लीड समरी हमें यहाँ पे दिख जाएगी। साथ साथ में उसके बाद ये हमारा रिपोर्ट सेक्शन खत्म हो गया। रिपोर्ट्स में जाकर और एक ऑप्शन आता है डाउनलोड रिपोर्ट। तो जब भी हम कोई भी बड़ा रिपोर्ट को हम डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लेके आ जाती है, यहाँ पे एक लिंक आ जाती है, और जैसे हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है। बस इतना ही काम है। तो अभी हमने रिपोर्ट भी चेक कर लिया। अभी हमारे पास और एक ऑप्शन है, वो है ट्रेंड्स। जैसे हम ट्रेंड्स पे क्लिक करते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक हमें रिपोर्ट शो करता है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे मतलब टॉपिक्स है, जैसे कॉल अटेम्प्टेड वर्सेस कॉल कनेक्टेड, टोटल कॉल ड्यूरेशन, कन्वर्शन रेशियो, लीड्स एडेड। अगर हम ग्राफ में और एक बच्चे क्लिक करेंगे तो हमें और दो ऑप्शन मिल जाएंगे, लीड सोर्सेज, लॉस्ट लीड्स। तो एज पर दिस 6 टॉपिक्स हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि हमारे अकाउंट में चल क्या रहा है, किस हिसाब से हमारी लीड्स परफॉर्म कर रही है। तो इस ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अपना रिपोर्ट चेक करने में हेल्प करता है कि क्या चल क्या रहा है। इवन हम यहाँ पे ऊपर में लास्ट 30 डेज, लास्ट 7 डेज और कस्टम करके भी डेट वाइज भी हम फिल्टर करके देख सकते हैं कि हमारी लीड का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। और ग्राफ में पर्टिकुलर डैशबोर्ड में हम एक साथ 4 ग्राफ को उसको फिट कर सकते हैं, एक साथ 4 ग्राफ को देख सकते हैं। तो इनकेस अगर हमें लीड सोर्सेज या लॉस लीड्स को भी देखनी है तो यहाँ पे किसी भी एक दो ग्राफ को हमें डिसेबल करना है और दो ग्राफ को हम इनेबल करके हम ओके कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक वो दो ग्राफ यहाँ पे आ जाएंगे, और पुराने जो दो ग्राफ हमने देख लिया है, जो हमारा काम हो गया है, उनको हम बाद में देख लेंगे फिर से। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो भी हमारे रिपोर्टिंग फॉर्मेट में ही काम आती है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितना है, सब कुछ ये हमें दिख जाएगी। साथ साथ में अगर हमें चाहते हैं कि कोई एक नया ग्राफ हम उसको रिक्वेस्ट करें हमारे न्यूडफ टीम को, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम रिक्वेस्ट ग्राफ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना जो भी प्रेफरेंस है हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, कौन सा ग्राफ हमें क्या करना है, किस लिए चाहिए, उसके बाद क्या मतलब कैसे आपको हेल्प होगा। तो ये हम पूरा हम अपडेट करके सबमिट कर सकते हैं, और अलाउ न्यूडफ टू रीच आउट टू मी, इसको इनेबल करके हम सबमिट कर सकते हैं। तो न्यूडफ जब भी हम सिंपल जब भी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देंगे, न्यूडफ के प्रोडक्ट टीम को ये अपडेट मिल जाएगी, उनको एक नोटिफिकेशन आएगी। वो जैसे ही ये हमारा रिक्वेस्ट को वो ओवरव्यू करेंगे, वहाँ पे गो थ्रू करेंगे, करने के बाद ऑब्वियसली वो हमसे रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। वो समझेंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, किस लिए है। अगर हमारा रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, ये हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली हमारी न्यूडफ की जो प्रोडक्ट टीम है तो इस पर काम करना चालू कर देगी। सो ये ट्रेंड्स वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है बेसिकली, क्योंकि रिपोर्ट्स क्या होता है, रिपोर्ट्स में आपको बेसिकली एक नॉर्मली एक एक्सेल फॉर्मेट में आपको सारी रिपोर्ट दिखती है, लेकिन ट्रेंड्स क्या है, आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बार ग्राफ के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू आपको दे देगा सब कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस दिन क्या परफॉर्मेंस था, किस दिन क्या हुआ है, सब कुछ दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक ग्राफ के राइट हैंड साइड में आई का बटन है, आई का बटन में क्लिक करते हैं वो इन्फॉर्मेशन है, हम समझ पाएंगे कि कौन सा रिपोर्ट किस लिए है, क्यों दे रहा है। ठीक है, और इवन हम ग्राफ में भी अगर क्लिक करते हैं, पैराग्राफ में भी, तो भी हमें उसका डिटेल्स भी शो कर देता है कि क्या उसमें क्या डिटेल्स शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है। जैसे हम इंटीग्रेशन पर क्लिक करते हैं, हम देख सकते हैं बहुत सारे इंटीग्रेशन है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सोशल मीडिया हैंडल्स है ये सब, और इसके साथ हम चाहते हैं कि लीड जनरेट हो रही है, जैसे लीड जनरेट हो ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाए न्यूडफ के साथ, ऑटोमेटिक हमारे न्यूडफ में किसी कैंपेन में लीड बन जाए और हमारे यूजर्स को असाइन हो जाए, जिससे ऑटोमेटिक लीड को यूजर्स हमारे कॉल कर पाए। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारे बेसिक इंटीग्रेशन है।
हम हमारे न्यूडव के साथ इंटीग्रेट करने से ऑटोमेटिक जैसी लीड जनरेट होगी यहाँ पे न्यूडव में भी पॉपुलेट हो जाएगी, एंड देन आपके एजेंट्स को असाइन भी हो जाएगी, एंड देन वो कॉलिंग भी कर पाएंगे इफेक्टिवली। ठीक है, एंड साथ साथ हम बहुत सारे अभी भी नया, अगर हम आपको कोई एक इंटीग्रेशन नया दूसरा इंटीग्रेशन आपको सजेस्ट करना है, आप यहाँ से सजेस्ट भी कर सकते हो, और कुछ कुछ कमिंग सून है जो कि हम देख सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, इवन अगर आपके वेबसाइट के साथ करना है या किसी और पार्टी के साथ करना है, कोई डिफरेंट सोर्सेज के साथ अगर आपको इंटीग्रेट करनी है तो कस्टम है, कस्टम इंटीग्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। और सारे इंटीग्रेशन के नीचे नो मोर है, नो मोर में जाके भी हम चेक कर सकते हैं, वो पूरा हमारा मैनुअल है, तो मैनुअल देख के हम समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। उसके बाद साथ साथ में मार्केट प्लेस। सो बेसिकली मार्केट प्लेस कुछ नहीं है, मार्केट प्लेस एक हमारे आईवीआर है, तो हमारे आईवीआर पार्टनर्स को हमें यहाँ पे डिफाइन करता है, और हमारे व्हाट्सएप एपीआई, एसएमएस एपीआई को हमें डिफाइन करता है कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम सबसे ऊपर में अगर डैशबोर्ड में चले जाते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में एक हमारा हेडफोन का बटन है। जैसे हम हेडफोन के बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होती है, ऑटोमेटिक हमें चैट सपोर्ट और नॉलेज बेस, चैट सपोर्ट पे क्लिक करते ही हमारे न्यूडव डिलाइट टीम को हमें डिडाइट करके ले जाएगी, हम वहाँ पे जो भी हमारा इश्यूज है हम पूछ सकते हैं। और नॉलेज बेस क्या है, नॉलेज बेस पे क्लिक करते ही हमारा बेसिकली एडमिन पोर्टल, यूजर पोर्टल, सारे नॉलेज बेस क्रिएटेड है। जैसे हम इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें नॉलेज बेस पे लेके चली जाएगी, तो हमें जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, हम सिंपल नॉलेज बेस देखने से भी हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल हमें कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सारा एफएक्यूज के साथ सारा मॉड्यूल्स एकदम इफेक्टिवली एडेड है, सो काइंड ऑफ मैनुअल काम करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द एडमिन पोर्टल। ऐसे ही हम एडमिन पोर्टल यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही हम न्यूडव की पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर हमारे कोई भी इशू आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, हम सिंपल हेडफोन का बटन में जाके चैट सपोर्ट कर सकते हैं जो कि रिलाइट टीम को लेके जाएगी, और नॉलेज बेस पे जाके हम खुद चेक करके भी हम खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने कस्टमर सक्सेस मैनेजर को भी रीच आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।